नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। भारत यूएई रिश्तों को नई रफ्तार। पीएम मोदी शेख नहयान के बीच बैठक। समुद्री धरोहर, ध्रुवीय विज्ञान और संयुक्त अभियानों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। हापुड़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा कल। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। कई विभागों के अधिकारी रहेंगे शामिल। विकास कार्यों की योजनाओं पर होगी चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर। अपने संसदीय क्षेत्र और रायबरेली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऊंचाहार के रोहनिया में मनरेगा चौपाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गणतंत्र दिवस पर कई बदलावों का साक्षी बनेगा देश। सिमरन रचेंगे इतिहास। कर्तव्य पथ पर गूंजेगी वंदे मातरम के धन। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे में 3 की मौत। अनियंत्रित होकर कई बार पलटी कार। ट्रक से टकराई, उड़े परखच्चे। दिल्ली एनसीआर में और कपाएगी ठंड। 21 से 23 जनवरी के बीच तेज बारिश और आंधी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियों के शुरू होने की बात सामने आई है। आज सभी सांसदों की बैठक और 2027 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे अखिलेश। संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट भी लेंगे अखिलेश और एसआईआर की पर होगी चर्चा। 2027 चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दो 2027 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे अखिलेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर भी लेंगे रिपोर्ट। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर अहम बैठक। दोपहर 12 बजे लखनऊ में सपा मुख्यालय पर होगी बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता मनीष, पूरी जानकारी क्या है? आने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सभी सांसदों और राज्यसभा सांसदों को जो है आज लखनऊ कार्यालय पर बुलाया गया है, जहां पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से आने वाले विधानसभा के चुनाव और साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो है ये पूरी जो है बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए लगातार उत्तर प्रदेश के सभी सांसद जो हैं यहाँ पर पहुँचने की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ सांसद आनंद जी हमारे साथ हैं। आइए हम इस प्रकार से देखा जाए आज की बैठक है, क्या कहना है? आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बुलाए हैं और उसमें क्या दिशा निर्देश मिलता है उस हिसाब से काम होगा। जिस प्रकार से एसआईआर का मुद्दा है और जाए विधानसभा 27 और सबका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है, जो भी जिनको आने वाले समय में जो टिकट दिया जाएगा, क्या कहते? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होगा, हम लोग का रिपोर्ट कार्ड तो नहीं मांगा गया है लेकिन बुलाया गया है। जी, अगर एसआईआर का मुद्दे पे आप लोगों ने क्या क्या तैयारी है कि क्या आप लोग? सारी तैयारी हो चुकी है। एसआईआर से कैसे निपटा जाए वो सब मुकम्मल व्यवस्था है। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
कार्यालय में पहुंच चुके हैं। उनका आप देख सकते हैं कि वो अब कार्यालय में पहुंच करके जो है समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों और राज्यसभा सांसदों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं उनका काफिला जो है कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहा है। और आज जिस प्रकार की जो बैठक है समाजवादी पार्टी की, बैठक काफ़ी बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिसके चलते जो है यहाँ पर सभी सांसदों को पहुँच करके आज चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी सांसद इसी प्रकार से पहुँच करके इस बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने कार्यालय में पहुँच करके सांसदों के साथ जो है ये बैठक का दौर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से सांसद से बात की जा रही कि जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जो जिला निर्देश होगा, उसी के आधार पर जो है आगे के जो है रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये पूरी रणनीति जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के की जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो है सभी सांसद जो है अपने अपने जिलों से यहाँ पर पहुँच चुके हैं लखनऊ और सभी को आप देख सकते हैं सभी आ करके जो है मीडिया के सामने भी मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन सभी को अब बैठक में जाने की जल्दी है, इसलिए लेकिन उनके द्वारा ये साफ तौर से ये जरूर कहा जा रहा है कि अब जो यहाँ पर ये सिलसिला जो है बैठक के बाद बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या चीज़ें हैं। तो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि सांसदों के आने का दौर जो है कार्यालय की तरफ आ रहा है। और कह सकते हैं कि जो बताया जो अब तक जानकारियां मिल रही कि SIR का मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर के, और जिस प्रकार से प्रत्याशियों को की जो है किस प्रकार से उनका पूरा कह सकते हैं उनका रिकॉर्ड। बिल्कुल मनीष, साफ तौर पर देखिए इसके पहले कि अगर हम चुनाव की बात करें, ठीक है, अगर अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आई थी। कहीं ना कहीं उसने बीजेपी की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया था। क्या लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी चलती हुई नजर आएगी? मनीष, आप सुन पा रहे हैं क्या? चुनाव का आगाज है, लगातार जो है यहाँ सांसदों के आने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौके पर पहुँच चुके हैं। कार्यालय में पहुंचकर सभी सांसदों के साथ राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों के साथ वार्ता करेंगे। और वार्ता करने के बाद जो है क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उसके बाद बताया भी जाएगा मीडिया को मुखातिब होकर के। तो कह सकते हैं कि इस बैठक को हम 2027 की विधानसभा से जोड़कर बिल्कुल देखा जा सकता है। इसी के आधार पर जो है रणनीति बनाते हुए समाजवादी पार्टी अपने आगे के कार्यक्रम तय करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बैठक जो है वो शुरू कर दी है और तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। 27 के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। सांसदों के साथ बड़ी बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा सीटों की भी रिपोर्ट लेंगे अखिलेश यादव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी जानकारी। सभी सांसदों के साथ अखिलेश ने बुलाई बैठक, जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे होगी अहम बैठक की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर है जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सभी विभागों के अधिकारी
शामिल, विकास कार्यों की योजनाओं पर होगी बड़ी चर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर अहम खबर, कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी हापुड़ से आपको हम बता रहे हैं। विकास कार्यों की योजनाओं पर होगी चर्चा। सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल रहेगा दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, विकास कार्यों की योजनाओं पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल दौरा है, पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन से जुड़े आपके पास? जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा कल में सीएम ब्रजेश पाठक जी का दौरा रहेगा, जहां विकास कार्यों की वार्ता करेंगे अधिकारियों से, कई विभागों से करेंगे वार्ता में जो होगा क्लियर करके बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा कल, हापुड़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 दोषी करार। पॉक्सो कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों में अफजल, अशरफ, मुफीद अहमद शामिल हैं। कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश। अप्रैल 2019 में नाका थाने में दर्ज हुआ था मामला। अपहरण कर होटल में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमरुजमा खान ने सजा सुनाई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश। बड़ी जानकारी को हम बता रहे हैं। बीस 20 साल के सजा सुनाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर से खबर, एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए। कमरे में पड़े मिले 5 लोगों के शव, मृतकों में पत्नी, पति और 3 बच्चे शामिल। बताया जाता है गोली लगने से 5 की मौत। घटना से कस्बे में फैली सनसनी। सरसावा के कौशिक विहार की पूरी घटना। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और 3 पिस्टल बरामद होने की भी खबर सामने आई है। तहसील में अमीन के पद पर तैनात था मृतक। मां, पत्नी, 2 बच्चों सहित अमीन की मौत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, घटना से कस्बे में फैली सनसनी। और शेख परवेज आलम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शेख परवेज, तो पूरी जानकारी क्या है? 5 लोग मृत पाए गए, अब तक कोई जानकारी मिल पाई क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मंगलवार की सुबह जनपद सहारनपुर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां थाना सरसावा इलाके के कौशिक विहार कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। मृतकों के सीने और उसमें सिर में गोली लगना बताया जा रहा है कि अशोक कुमार राठी जो थाना तहसील नगुड़ में अमीन के पद पर तैनात थे और सरसावा में रहते थे, और देर रात बंद मकान में 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। उसमें अशोक राठी, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, उनकी पत्नी अंजलि, मां विद्यावती 70 वर्षीय और बेटे 16 वर्षीय कार्तिक और 13 वर्षीय देव की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसपी देहात सागर जैन, एसएसपी आशीष तिवारी, डीआईजी अभिषेक सिंह और डीएम मनीष बंसल मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल छुटी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्नौज से खबर, तेज रफ्तार का कहर, पल भर में की गई जान। भीषण भिड़ंत का लाइव वीडियो हुआ वायरल। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और टेम्पो में टक्कर, सेहतपुर निवासी अमन की मौके पर मौत। दरबा कोतवाली क्षेत्र के दमरपुर गांव के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और टेम्पो में टक्कर हुई। सेहपुर निवासी अमन की मौके पर हुई मौत। दरबा कोतवाली क्षेत्र के दमरपुर गांव के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भीषण भिड़ंत का लाइव वीडियो हुआ वायरल और रफ्तार मोटरसाइकिल टेम्पो में हुई भीषण टक्कर।
श्रीपुर निवासी अमन की मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और टेम्पो में टक्कर की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीषण भिड़ंत का लाइव वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीषण भिड़ंत का लाइव वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और टेम्पो में टक्कर हुई। श्रीपुर निवासी अमन की मौके पर ही मौत। कन्नौज से बड़ी जानकारी। पल भर में कई युवकों की जान। तुरवा कोतवाली क्षेत्र के तमरपुर गांव के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर। 2 प्रभारी निरीक्षकों के थाना क्षेत्र में बदलाव। दुबग्गा इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा को नाका थाने की कमान, नाका इंस्पेक्टर को दुबग्गा थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया और 2 प्रभारी निरीक्षकों के थाना क्षेत्र में बदलाव की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर। नाका इंस्पेक्टर को दुबग्गा थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाए जाने की बात सामने आई है।
और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी के अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान नितिन नवीन का बनना तय माना जा रहा है। एक औपचारिक ऐलान शेष बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जी का आगमन अपने कार्यालय में हुआ है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, माता की। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित जी, गडकरी जी, पूरे संगठन पर्व के चुनाव के प्रमुख रहे डॉक्टर लक्ष्मण जी, इन सब का मंच पर आगमन हो रहा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करके उनको भी मंच पर ले आएंगे। मान्यवर नेता मंच पर आते ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू होगा। माता की। मोदी जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, राजनाथ जी को जय श्री राम, अमित जी को जय श्री राम, लक्ष्मण जी श्री राम। भारत मोदी श्री राम, मोदी जी को जय। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी सब यहां उपस्थित है। पर बैठ जाएंगे। जनता पार्टी के संगठन पर्व का अंतिम चरण अभी शुरू। इस अंतिम चरण के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से अनुरोध कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर हम सब की ओर से चैनल पे लाइव देख रहे हैं, उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं महामंत्री तरुण चुग जी से विनती करता हूं कि वो आदरणीय जगत जी का स्वागत करें। सुनील बंसल जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यकारी आदरणीय नितिन नवीन जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। दुष्यंत गौतम जी आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। अध्यक्ष रेखा वर्मा जी आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। अध्यक्ष जी आदरणीय गडकरी जी का स्वागत करें।
पात्रा जी लक्ष्मण जी का स्वागत करें। तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम सदस्यता ग्रहण की। उस 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के 80 से हुए, 50 दिनों में 12 करोड़ 25 लाख सदस्य हुए और आज की तारीख में 14.8 लाख सदस्य भारतीय जनता में पर्व चला। उस संगठन सक्रिय सदस्यता के बाद पार्टी के की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके प्रमुख मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण जी थे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं आगे की प्रक्रिया शुरू करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, आदरणीय केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, भाइयों और बहनों, हर्ष का अवसर है, क्योंकि संगठन पर्व के अंतर्गत पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राप्त होने, संगठन पर्व के प्रथम चरण सदस्यता अभियान, जिसमें 14 करोड़ प्राथमिक सदस्य माने विश्व भर में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के नाते उभर के आए हुए उस पार्टी के हम सदस्य हैं एवं सक्रिय सदस्य पंजीकृत किए गए। इसके उपरांत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में तथा रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री नरेश बंसल जी सांसद राज्यसभा एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और हमारे संसद राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं समन्वयक उत्तर पूर्व प्रदेश को संगठन के द्वितीय चरण के अंतर्गत संगठनात्मक हेतु राष्ट्रीय सह चुनाव किया। इस नियुक्ति को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने स्वीकृति प्राप्त किया। इसके उपरांत प्रदेश एवं जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त की गई थी। राष्ट्रीय एवं प्रदेश का गठन किया। राष्ट्रीय
अपील योजक वरिष्ठ नेता हमारे श्री राधा मोहन सिंह बिहार के, उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय बीएल संतोष जी 3 कार्यशाला आयोजित की गई। प्रत्येक प्रदेश 2 कार्यशाला। इसके उपरांत पिछले 1 वर्ष में 10 लाख के ऊपर जो पोलिंग बूथ स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ अध्यक्ष 74% माने 7,87,001 अध्यक्ष चुने गए थे और मंडल स्तर पर मंडल 17,000 के ऊपर जो माध्यम से मंडल है उसमें लगभग 93 माने 16,459 मंडल के अध्यक्ष। उसके बाद जिला स्तर पर हमारे दृष्टि से 1,000 जो जिला है उसमें से 94% 978 जिला अध्यक्ष चुने गए थे विधिवत रूप से। जिला अध्यक्ष के साथ साथ 5,000 सदस्यों भी निर्वाचन किया गया, जहां का 80% है। 36 प्रदेश हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2-4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और सभी नामांकन सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। ये संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीति तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टीम को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नितिन नवीन जी आगे हो। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। अब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हम सब जोर से तालियों के साथ नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर औपचारिक ऐलान नितिन नवीन के नाम का और भाजपा में अब से नवीन युग के आगाज की शुरुआत हुई और लगातार उन्हें बधाई भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है और साथ ही साथ सबसे युवा चेहरे भी बताए जाते हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी उनका स्वागत किया। मंच पर अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई अहम लोगों की मौजूदगी। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। औपचारिक ऐलान हुआ और भाजपा में नवीन युग का आगाज हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नितिन नवीन का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। माला पहनाकर उन्हें ये नई जिम्मेदारी दिए जाने पर उनका स्वागत किया गया। तस्वीर आपको दिल्ली से हम दिखा रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी उनका स्वागत किया गया। नितिन गडकरी जी से मैं नम्र विनती करता हूं और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें नितिन गडकरी की ओर से भी नितिन नवीन का स्वागत किया गया। चुनाव के प्रमुख भाजपा में नवीन युग के आगाज की शुरुआत 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने पदभार संभाला है। नवनिर्वाचित दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपने वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का नाम सुनते ही अगर कोई शब्द ध्यान में आता है तो सेवा ही संगठन। कोरोना के समय उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी ने देश में जो जनता की सेवा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ऐसे हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। भारत के यशस्वी मंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबके उपस्थित मंच पर सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शाह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण जी, यहां उपस्थित संसदीय बोर्ड के
सभी सदस्यगण, केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे यहां पर उपस्थित सभी प्रदेशों से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सहप्रभारी और देश भर के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता बंधु, यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्व के साथ कि यह महान पार्टी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला। दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेदारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके और वर्तमान में भी विधायक हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका, आपने सारे देश को समझा। आप सिक्किम के भी प्रभारी रहे, आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने सरकार को लाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। मैं आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को, हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आपने पार्टी को चलाने के लिए जिस ताकत के साथ पिछले वर्षों में मेरे साथ मिलकर काम किया और जो मुझे आपने ताकी और जमीनी स्तर पर सरकार के कार्यक्रमों को, पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने में आपने जो सहयोग किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर मौके पर हर छोटी और बड़ी बातों की बारीकियों को आपने संभाल करके पार्टी को दृष्टि देते हुए कार्य करने का जो
अवसर दिया और जो आपने ताकत दी, उस कारण से हम इस कार्य को कर पाए। आप देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, अति व्यस्त रहने के बावजूद भी, आपने पार्टी की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान जो दिया, उसके लिए मैं विशेष आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय यात्रा, विजय रथ चला है, वो बिना रुके हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मूल कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को देश के मतदाताओं ने, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित के सभी वर्गों ने इस बात को समझा है कि देश आगे बढ़ रहा है और देश सुरक्षित तौर पर आगे बढ़ रहा है, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हमने देखा कि जब 2024 के चुनाव में जो हमारी आशा थी, उस आशा तक ये नहीं आए। इस नतीजों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के जनमानस को हैरान किया। एक देश के मतदाता के मन में कसक पैदा हुई, देश के मतदाताओं के मन टीस पैदा हुई, और आपने देखा होगा कि देश के मतदाताओं ने ठान लिया कि अब कोई चुनाव आएगा तो मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मुझे याद है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष के हौसले हरियाणा चुनाव में बुलंद थे। वो चुनाव के नतीजों के पहले ही बांटने का इंतजार कर रहे थे। उनको यह मालूम नहीं था कि देश मतदाताओं ने और हरियाणा के मतदाताओं ने तय कर लिया है, जो कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण थोड़ी छोटी मोटी त्रुटि रह गई थी, को बाकायदा सूद समेत वापस देंगे, और वह हरियाणा के चुनाव में करके दिया है। हमने देखा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड जीत आदरणीय मोदी जी के में हम सबको मिली। हमने देखा हम यहां पर विजय उत्सव मनाते थे। विजय उत्सव में बार दिल्ली के कार्यकर्ता आते थे, लेकिन दिल्ली के कार्यकर्ता अपना दिल्ली का उत्सव नहीं मना पाते थे। लेकिन आप नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भी कमल खिला और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से बिहार में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव ही नहीं जीते, हर स्ट्राइक रेट के साथ हम चुनाव जीते। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 29 में से 25 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जीती है। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि बीएमसी में, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जीत करके आए हैं। इस तरीके से हमने देखा। गोवा के पंचायत के चुनाव हमने जीते। हमारे राजीव शेखर जी यहां बैठे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहली बार कमल खिला केरला में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आजादी के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए, पहली बार लोकसभा में केरल में भी हमने चुनाव जीता। ये हम हमारे ध्यान में होता है। इसलिए
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है वो पूरी ताकत देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ा है और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह विश्वास हमें है। यहां ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में है एनडीए की, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर हम देखें तो गुजरात में हम 6 बार लगातार सरकार में विराजमान हैं। गुजरात में हम 4 बार से सरकार में हैं। हरियाणा में, गोवा में हम दूसरी बार, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में। दिल्ली से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उन्होंने शपथ ले ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी इस कार्यक्रम में मंच पर नजर आए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।